नीति कहती है कि हर तरह से विचार कर लेना चाहिए किसी कार्य को करने पहले। तो हमने सोचा कि हमारा मुसलमान लोग विरोध करेंगे, तो हमने उनके ग्रंथों से पढ़ लिया कि जब वो विरोध करेंगे तो हम उनको ये जवाब नहीं ले वक्त से देंगे। ईसाई हमारा विरोध करेंगे तो हमने ईसाइयों के ग्रंथ पढ़ के तैयारी कर ली, और कोई विरोध करेगा उसके बारे में तैयारी कर ली और निकल पड़े। लेकिन निकलने के बाद क्या हुआ, किसी मुसलमान ने हमारा विरोध गाय के मामले में नहीं किया, किसी ईसाई ने हमारा विरोध गाय के मामले में नहीं किया। सबसे पहला जो विरोध हमारे सामने आया वो भारतीय जनता पार्टी का है। आश्चर्य, हमने सोचा ही नहीं था। हमने सोचा था कि वो नहीं मानेंगे तभी विरोध थोड़े करेंगे, वो चुप रहेंगे। लेकिन सबसे पहला विरोध नागालैंड के प्रदेश से आया। वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने पत्र जारी करके कहा कि गाय हमारे भोजन की संस्कृति का हिस्सा है, इसके बारे में बात करने वाले को नागालैंड में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमको नागालैंड में प्रवेश से रोक दिया गया। हमने वो पत्र देखा, हमने कहा हम तो जाएंगे। तो वहां पर फिर कैबिनेट की बैठक बन गई। वहां पर मिली जुली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री है। कैबिनेट की बैठक बुला दी वहां की सरकार ने, और कैबिनेट की बैठक बुला करके प्रस्ताव पारित कर दिया कि गाय की बात करने वाले शंकराचार्य को नागालैंड में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बताइए, भारत के नागरिक हम भी हैं, और भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी प्रदेश में आने की, जाने की और अपनी बात कहने की छूट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? संविधान ने ये छूट दी है कि नहीं दी है? और हम कोई हिंसा की बात नहीं कर रहे थे कि हम किसी की हिंसा करेंगे, किसी को गाली देंगे। तो जब हमने नागालैंड के लोगों के विरुद्ध कोई वक्तव्य दिया ही नहीं, तो नागालैंड की सरकार ने बिना किसी कारण के प्रस्ताव पारित करके कैसे शंकराचार्य को नागालैंड में जाने से रोक दिया, और वो भी भाजपा। एक तरफ भाजपा के जो मुखिया हैं, संसदीय दल के नेता, प्रधानमंत्री जी, वो गाय के साथ फोटो खिंचवा करके पब्लिक कर रहे हैं अपने हैंडल ट्विटर से, माला पहनाते हैं, जली वाला शॉल पहनाते हैं, पूजा घर में दिखाते हैं। इसका मतलब ये हमारी पूजनीय है। एक तरफ उनकी तरफ से ये हमारे सामने दृश्य प्रस्तुत किया जाता है, और दूसरी तरफ से उसी समय, उसी दिन नागालैंड भाजपा शंकराचार्य जी को केवल इसलिए नागालैंड में प्रवेश से निषेध कर देती है कि वो गाय की बात करने के लिए आ रहे हैं। ये दोहरा चरित्र, ये आश्चर्यजनक है। इसलिए हम ये मांग करते हैं, देश के लोगों की तरफ से मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये स्पष्ट करना चाहिए कि असल में उनकी बात कौन सी है। जो प्रधानमंत्री जी दिखा रहे हैं वो है कि जो नागालैंड भाजपा का अध्यक्ष कह रहा है वो है। असल ये क्या है, ये दुरंगी नहीं चलेगी। दुरंगी छोड़ दे, रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, सब हो जा। ये दुरंगी नहीं चलेगी कि जहाँ गाय के भक्त हैं वहाँ गाय के भक्त बन करके आप चले जाओ, और जहाँ गाय के भक्त नहीं है वहाँ पे गाय के मांस प्रेमी बन करके आप चले जाओ। एक भारतीय जनता पार्टी में नेता था मुसलमान, उसका नाम था मुख्तार अब्बास नकवी। उसने वक्तव्य दिया कि जिनको भी खाना हो वो पाकिस्तान चले जाए। आप लोगों ने उसको छापा, प्रमुखता से छापा। जब उसने ये वक्तव्य दे दिया तो 2 दिन के बाद, वो भी मंत्री था भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट में, दूसरा एक मंत्री खड़ा हो गया और उसने कहा मैं खाता हूं वीर, है किसी की हिम्मत तो रोक ले। ये 2 वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों के आए इस देश में। और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जिसने कहा था कि जिसको भी खाना हो पाकिस्तान चला जाए, उसका मंत्रालय छिन गया, आज वो मंत्री नहीं है। और जिसने कहा था कि मैं खाता हूं भी, आज भी वो मंत्री बन करके बैठा हुआ है। उदाहरण है आपके सामने, हम किसकी तरफ जाए बताओ? हमारे लिए मुख्तार अब्बास नकवी हमारा भाई है, क्योंकि हमारी गाय माता के पक्ष में खड़ा है। 33 करोड़ वोट जब दिखाई देंगे कि एक तरफ है, तो भारत की हर पार्टी को वक्त हो जाएगी। देख लेना, 3 लगा के आएंगे हमारे घर कि हम बचना ही है सीधे। भाई राहुल गांधी नहीं, कोई भी वो जो ओवैसी है ना,
वो भी अगर कहे कि हम गौ भक्ति करेंगे और गौ माता की रक्षा के लिए खड़े हैं, हम उसको भी वोट देने को तैयार हैं, लेकिन धर्म हिंदू को वोट देने को तैयार नहीं। तो बड़ा भाई हमारा होगा, अगर हमारे धर्म के खिलाफ कुछ कर रहा होगा हम उसको भी बलगा लेंगे। इसीलिए कोई भी हो, हम ये नहीं सोचते बीजेपी कांग्रेस है क्या है, हम ये सोचते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कोई खेती तो नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं और कहते रहेंगे। इसी के लिए हमको इस जगह पर बैठाया गया है, पक्षपात करने के लिए नहीं बैठाया गया, गोलबंदी करने के लिए नहीं बैठाया गया, न्याय के लिए बैठाया गया। तो घटना हुई है, वही तो छोटी सी घटना थोड़े है, इतना बड़ा छल हो गया हिंदू समाज के साथ। ये द्रोह हुआ है, जैसे राष्ट्रद्रोह हो रहा है उसी कैटेगरी का ये द्रोह है हिंदू समाज के साथ। अब कह रहे हैं कि जांच करेंगे, जांच क्यों जल्दी नहीं होती है? अभी आपने केदारनाथ का नाम लिया कि वहां पर सोने का घोटाला 2.5 साल हो गए, अभी तक जांच नहीं हो रही है। जब ये घोटाला सामने आया था तब मांग की गई थी लोगों के द्वारा कि जांच करिए, सरकार ने कहा था हम जांच करेंगे। 2.5 साल हो गए, अभी जांच ही हो रही है। ऐसे ही तिरुपति के मामले को भी जांच के नाम पर आप 2.5 साल की छुट्टियां लेके चले जाएंगे। ये जो है इसी का तो हम विरोध कर रहे हैं। तिरुपति में जो घटना हुई है, जिस तरह से हमारी हिंदुओं की पवित्रता को खंडित करने का षड्यंत्र किया गया है, वो बहुत ही बड़ा अपराध है और जल्दी से जल्दी जांच करके जो इसके पीछे है उसको कड़े से कड़े दंड दिया जाना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। और साथ ही साथ मंदिरों से सरकारी नेता, सरकार और सरकारी अधिकारी हट जाने चाहिए, कम से कम धार्मिक मामले में। धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेने वाली सरकार किसी भी धार्मिक परिसर का प्रबंधन नैतिक रूप से नहीं कर सकती है। गलत घुसी हुई है, या तो धार्मिक घोषित करो अपने आप को और या तो फिर धर्मनिरपेक्ष बनो। दोनों एक साथ करते हो, धर्मनिरपेक्ष बन देते हो और धार्मिक परिसर में आकर के व्यवस्था करते हो, उसी का तो ये परिणाम है। अगर कोई धार्मिक व्यक्ति होता तो ये कतई न स्वीकार करता। आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष की पद यात्रा की थी और उस पर यात्रा करेंगे और मकसद है वो माता को, राष्ट्र माता का दुर्जा निभाना। एक चीज आपको बताना चाहेंगे, अपने मराठी हैं और यही कारण है कि कई बार को मानने वाले के लिए सर्वोपरि है। तो ये बताया कि हम लोग इस वक्त कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और भारत वर्ष की परिक्रमा है जिसमें वो 33 दिन में 33 प्रदेशों की राजधानी में जाएंगे और जाकर के इस क्रम को इस देश से और पूरे राज्य के लगभग 25 जिलों में हम लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को कराया है। हाथ खड़ा करके बोलिए और गाय क्या बोलती है और संसार का पहला शब्द क्या है? हाथ खड़ा गौ माता की जय हो, माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। आई है गुरु जी कि आप बता नहीं सकते, हमको लोग छोड़ दिए कि अब ये मरना सन, और यहाँ सब ठीक हो, सब ठीक। इलाज के लिए 2-2 डॉक्टर भी हैं यहाँ। चारा काटने की मशीन है अपने पास, गोबर की लकड़ी बनाने की मशीन है, सब मशीनें रखे हुए हैं। ये जैन साहब हैं, सारा मीडिया और पूरे बहुत पटना के बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, पूरा कंटिन्यू ये लगे हुए हैं।
एक छोटा सा प्रयास है। यहाँ पर 100 गौ माता आ सकती हैं, अभी 31, और कोई हम लोग दान 1 रुपये मांगते नहीं, लोग स्वेच्छा से दे के जाते हैं। 10-10 किलोमीटर दूर से लोग सर पे मोटरी बांध के घास लेके आते हैं खिलाने के लिए। माँ अरे सर, और यहाँ पूरा जो है बनाया है जिस तरह से, लोग क्या कहते हैं ऊंचा बना देते हैं। आगे में जो सर्वाइकल होता है, गौ माता जमीन से 1 मीटर नीचे तक चढ़ सकती है, तो हमने बाकायदा नीचे बनाया और पानी का अलग कुंड बनाया। हर जगह हीटर पंखा पूरी व्यवस्था, मतलब माँ बाप की तरह रखते हैं। एक मच्छर भी आप नहीं देखेंगे जल्दी, देख के लिए भी लगा तो नहीं। एक बिहारी जी का यहाँ लड्डू गोपाल का मंदिर, इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।